बाद ऑक्सफोर्ड में भारतीय छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कश्मीर पर डिबेट के दौरान ये प्रदर्शन हुआ तो आतंकी संगठन से जुड़े लोगों को बुलाने पर छात्रों ने विरोध किया और भारत विरोधी बयान पर भारतीय छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। तो पाकिस्तानी मूल के लोगों को निमंत्रण यहां पर दिया गया था, जिसका छात्र विरोध करते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन यहां देखने को मिला है। भारत विरोधी बयान पर भारतीय छात्र भड़क गए, जिसके बाद जोरदार प्रदर्शन उन्होंने किया। तो पाकिस्तानी मूल के लोगों को निमंत्रण देने का भी विरोध करते हुए छात्र नजर आए। तो ऑक्सफोर्ड में भारतीय छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। कश्मीर पर डिबेट के दौरान ये प्रदर्शन शुरू हो गया। तो आतंकी संगठन से जुड़े लोगों को बुलाने पर छात्रों ने विरोध जताया। तो भारत विरोधी बयान पर भारतीय छात्रों का ये जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ऑक्सफोर्ड में भारतीय छात्रों का ये प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कश्मीर पर डिबेट के दौरान छात्रों ने प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। Kashmir is India. Kashmir was India. Kashmir will be India. भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। Launched a no confidence motion against the president because I believe a lot of members of this house do not have any faith with the president of this Oxford Union, because he is nothing but a stooge of ISI, he is nothing but a stooge of Pakistan, and this house has no confidence in the president. तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान निपुण अलम्बियान विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले तो एक बड़ा सवाल, क्योंकि ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी जो विश्व प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में उसका नाम है, वहाँ पर जब कश्मीर पर डिबेट होती है तो कुछ ऐसे लोगों को बुला लिया जाता है जो आतंकी संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं, और उसके बाद जब छात्र यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आए तो तस्वीरें हम सब ने देखी। क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, निश्चित रूप से जब हम इस प्रकार का देखते हैं पूरा घटनाक्रम किसी भी देश में, और खासतौर से हम ब्रिटेन की हम बात करें, तो ब्रिटेन आज भी इस मानसिकता से बाहर नहीं निकला है कि हमने भारत को कई सालों तक हमने कंट्रोल किया, राज किया है, और हम जो है वही तय करेंगे कि भारत में क्या होगा, पाकिस्तान में क्या होगा और कश्मीर में क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात साहिल ये है कि अब भारतीय वैसे नहीं रहे कि जो आप कहे उन्हें आपकी बात को मान लें। आज भारत के लोग जो हैं, कितना आत्मबल है उस छात्र का भी, जो पूरे आप देखिए कि पूरा जिस प्रकार से वहां मीटिंग हो रही थी उसके बीच में खड़े होके वो दर्शकों के बीच में से खड़े होके बोलता है कि जो आप बोल रहे हो वो गलत है, और ये जो भी आप घटनाक्रम कर रहे हैं सब ISI के एजेंट की तरह आप कार्य कर रहे हैं। और आप देखिए कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पर एजुकेशन से मतलब होना चाहिए, वहाँ इस प्रकार से आप टेररिस्ट लोगों को, अगर एक बार को जो कश्मीर की आजादी की बात करते हैं वहां तक हम लाते तो बात समझ में भी आती। आप JKLF के 2 जो टेररिस्ट हैं उनको आप क्या करते हैं, वहां पे बुलाते हैं कि आप आकर स्पीच दीजिए, उनका क्या मतलब बनता है? मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं ये ब्रिटेन का जो एक दोहरा रवैया है, एक तरफ तो बात करेंगे कि हम आतंकवाद के अगेंस्ट है, और इस प्रकार से आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर ये एक ऐसी संस्था, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी पूरी दुनिया में साख है, हर युवा लगभग आप देखिए उसका ख्वाब होता है कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाऊं, और वहां पर इस प्रकार की एक्टिविटीज को अनुमति दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे PM कई बार बोलते हैं कोलोनियल माइंडसेट, यानी कि एक औपनिवेशिक जो आपका एक मानसिकता है, ये उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। लेकिन खुशखबरी की बात साहिब ये है कि आज भारतीयों को किसी भी तरह की एक बड़ी प्रसन्नता का भाव ये मेरे अंदर है कि आज को किसी भी तरह की हमको आवश्यकता नहीं कि कोई हमको प्रोटेक्ट करे। आज हम अपनी आवाज किसी भी मंच पर उठाने के लिए क्या सक्षम है और समर्थ हैं। मैं बधाई देता हूँ उस विद्यार्थी को, उस अभ्यर्थी को कि जिसने भरे मंच में इस प्रकार के जो प्रोपेगेंडा है उनको उजागर किया, और भारत के लिए खड़े हुए इन छात्रों को भी वे भी बधाई के पात्र हैं।
दिखाई भी दे रही है, प्रत्यक्षदर्शी है हम लोग। जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आवाज़ उठाने में झिझक नहीं रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के मामलों में अमूमन देखा जाता है कि जो भारतीय स्टूडेंट्स होते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटी है, वो पढ़ने गए हैं, वहाँ पर कई सारे प्रेशर उनके ऊपर होते हैं, तो ऐसे में अपनी आवाज़ उठाने से पहले वो कई बार सोचते हैं। लेकिन जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अपने भारत देश को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की है, जिस तरीके से वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए और उन्होंने गलत के खिलाफ यहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद किया, ये बिल्कुल बधाई की बात है कि हमारे जो देश के अब छात्र हैं वो भी इतने सक्षम यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि इस तरीके के कृत्य पर वो मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे हैं। मैं वही बात साहिल जी कह रहा था कि बिल्कुल सही बात है। हाँ। कि आप देखिए कि कितना आत्मबल हमारे भारतीय कहीं भी हो, और देखिए इंडियन डायस्पोरा दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है साहिल जी। इस डायस्पोरा को कोई भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता। हाँ। और इसकी आवाज को आप दबाने का प्रयास नहीं कर सकते, कहीं भी हो, किसी भी मंच पर हो। आज आप देखें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर सबसे ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो इंडियन है, भारतीय हैं। बिल्कुल। और अगर वो भारतीय वहां पर किसी प्रकार का प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से ये आवाज जो है ऑक्सफोर्ड में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और इंग्लैंड की जो सरकारें हैं, संस्थाएं हैं, वहां तक ये गूंज जाएगी कि भाई बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने इस तरह के आपके प्रोपेगेंडा को क्या किया है, फेल किया है, कहीं ना कहीं इसको धराशायी किया है। और देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर इस प्रकार के प्रोग्राम को आयोजित करने का मोटिव भी समझिए। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि कॉलोनियल माइंडसेट, उस माइंडसेट से बाहर ही नहीं निकले हैं और इसी तरह के मंचों के माध्यम से अपने जो ये अभियान होते हैं, यानी जो चाइल्ड एक्टिविटीज होती हैं, इनको कहीं ना कहीं तेज कराने का, तीव्र कराने का प्रयास होता है, ताकि यूथ का एक बड़ा नंबर, जैसे हम लोग हमारे यहाँ पे बोलते हैं, आपने सुना भी होगा कई बार कि एक अर्बन नक्सलिज्म कहा जाता है। यानी कि आप स्टूडेंट के बीच में जाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां से आपको भविष्य की लीडरशिप मिलेगी, वहां उनके बीच अपनी विचारधारा का प्रचार करो, अपनी बातों का प्रचार करो। लेकिन इंडियन स्टूडेंट की जो एकजुटता है, उसने इस प्रचार को, इस दुष्प्रचार को, जो भारत का गिफ्ट होने वाला था, उसको कहीं ना कहीं क्या किया, धराशायी किया है, उसको खंडित किया, समाप्त किया है। बिल्कुल निपुण जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो हमारे देश के स्टूडेंट्स ने वहाँ पर जो हिम्मत दिखाई है वो तो काबिल तारीफ़ है ही, लेकिन सवालिया निशान इसी बात पर उठता है कि इस तरीके की डिबेट शो में जो आतंकी संगठनों से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें इनवाइट क्यों किया गया, और कि इस तरीके के स्टूडेंट्स के साथ जो डिबेट्स हो रही हैं उसमें किसी देश को लेकर जो ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेट रहा है जहां पर कई तरह की कंट्रोवर्सीज हमने देखी है, उस पर इस तरीके की टिप्पणी करना कि जिस आतंकी संगठनों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बुलाकर इस तरीके की टिप्पणी करना जो कि देशवासियों को आहत करे, ये अपने आप में एक चिंता का बड़ा विषय बनता जा रहा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो कोई कंट्रोवर्सी की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। कंट्रोवर्सी बात इसलिए नहीं है, जम्मू कश्मीर लीगली हमारा है, जी जी, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। और लीगल डॉक्यूमेंट के तहत हमारा है। हाँ। कंट्रोवर्सी जिन्हें बनानी वो बनाए, हमें हाँ। मतलब नहीं कंट्रोवर्सी से। हमारा साइन जी सिंधु से कहना ये है, विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने साइन हमारे साथ किए थे, जम्मू कश्मीर हमारा है, पूरा का पूरा हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, जो ये ब्रिटिश का एक कॉलोनियल माइंडसेट है कि हम तय करेंगे भारत पाकिस्तान और कश्मीर का फ्यूचर क्यों क्या होगा, ये वो माइंडसेट है जो इस प्रकार के आयोजन को, इस प्रकार की संस्थान के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर करने के लिए क्या देता है, अनुमति देता है। चलिए निपुण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ऑक्सफोर्ड में जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर छात्रों की तरफ से देखा गया है, हालांकि काबिल तारीफ प्रदर्शन यहाँ पर छात्रों की तरफ से, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स ने वहाँ पर जो आवाज़ उठाई, उन्होंने साफ तौर पर उस डिबेट को लेकर आवाज़ उठाई जिसमें कश्मीर और भारत के खिलाफ जहर उगला गया। तो ऑक्सफोर्ड में आतंकी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को निमंत्रित किया गया था, जिसका भी खंडन करते हुए ये छात्र नजर आए हैं।